सीतापुर शहर कोतवाली इलाके से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। शहर कोतवाली इलाके में एक अधिवक्ता के घर से दिन दहाड़े बड़ी रकम और कीमती जेवरात चोरी होने की खबर आ रही है। सूचना पाकर सीओ सिटी फॉरेंसिक टीम और स्वाट की टीम के साथ शहर कोतवाली पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर जांच पड़ताल की है। पूरी अपडेट के लिए हमसे फोन लाइन से जुड़ चुके इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता। तो निशांत जी बताएं, क्या है पूरा मामला? हाँ बिल्कुल धनंजय, अगर बात करें तो ये चौंकाने वाला मामला है जहां पर दिन दहाड़े लाखों रुपए की नकदी समेत जेवरात जो है पार हुए हैं। जहां पर ये पार करने वाले कोई चोर नहीं बल्कि मकान मालिक के वहां जो किराएदार थे उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। जैसा कि सीतापुर शहर कोतवाली में एक तहरीर दी गई है और तहरीर दी गई है भूपेंद्र कुमार श्रीवास्तव पुत्र रामपाल श्रीवास्तव। ये रहने वाले पूर्णागिरी मोहल्ला कोतवाली शहर कोतवाली के हैं। जहां पर इनका कहना है कि इन्होंने जो थाने में तहरीर इनके द्वारा बताया गया है कि आज, क्योंकि ये अधिवक्ता है पेशे से, भूपेंद्र कुमार श्रीवास्तव, ये जो पूर्णागिरी के रहने वाले हैं, जो निकट श्यामथन पर पड़ता है, ये अधिवक्ता है। इन्होंने कहा है कि आज 6 नवंबर को जब ये करीब सुबह जो है 11 से 12 बजे के बीच की घटना है, जहां पर रोज अपना जैसे ये व्यवसाय के लिए जिला न्यायालय आते हैं, यहाँ पर अधिवक्ता है, तो जब ये यहाँ पे सुबह आ गए थे, इस दौरान घर पर जो है इनके बच्चे हैं वो स्कूल गए हुए थे। जो पत्नी थी वो पास में एक रस्तोगी जी का मकान है, वहां पर पूजा के लिए गई हुई थी। तो इनके मकान के ऊपर जो है वो कमरा बना हुआ है जहां पर 2 मंजिले पर किराएदार रहते हैं। ये किराएदार सुशील त्रिवेदी पुत्र महावीर त्रिवेदी और सिद्धार्थ त्रिवेदी पुत्र सुशील त्रिवेदी, ये वहां पर दोनों लोग रहते थे किराएदार, जिसमें ये रहने वाले जो है नरहरा थाना मोहाली जिला सीतापुर के हैं। तो ये इन अधिवक्ता जो है, जो पीड़ित अधिवक्ता हैं भूपेंद्र कुमार श्रीवास्तव, इनका कहना है कि जब ये सभी लोग अपने घर से बाहर चले गए थे, यानी कि अपने अधिवक्ता है तो यहाँ पर जिला न्यायालय आ गए थे, इनका बच्चा स्कूल चला गया था और घर में पत्नी जो थी वो पूजा के लिए रस्तोगी जी के घर गई थी। जब घर पूरी तरीके से खाली था तो उसी तरह जब इनकी पत्नी वापस आती है इनके घर में तो देखती है कि पूरी तरीके से बाहर से बेलन लगा हुआ था। घर का जो सारी अलमारी का सामान था वो पूरी तरीके से बिखरा हुआ था, जिसके दौरान जो है इनका आरोप है, इन्होंने जो थाने में तहरीर दी है उसमें बताया है कि इस दौरान जो है इनके कमरे में अलमारी का ताला जो है यानी कि लॉक वो टूटा हुआ मिला, जिसमें 10,27,000 रुपए नगद रखे थे। जेवर में अगर बात करें तो 2 सोने के हार, 3 जोड़ी कान की झुमकी सोने की थी और 2 जोड़ी सोने के कंगन थे, 4 जोड़ी सोने के बाला थे, 5 जो है सोने की अंगूठी थी और साथ में 1 सोने की चैन व छोटे बड़े 5 तोले के मंगलसूत्र और साथ में चांदी के कमरे बिछुआ, 2 जोड़ी मोटी चांदी की पायल, 5 जोड़ी पतली चांदी की पायल, 2 चाबी के गुच्छे जो चांदी के होते हैं और 11 चांदी के सिक्के और साथ में जो घरेलू का सामान था वो जो है इन चोरों ने, इन जो युवक जो रहते थे, इन सभी ने पार कर दिया। और इसकी पुष्टि जब हुई, जब ये सब सारा सामान इन्होंने देखा कि घर में पूरी तरीके से अलमारी का ताला टूटा हुआ है, सभी सामान जो अलमारी का था वो बिखरा हुआ पड़ा है, तत्काल इन्होंने पहले जो है अपने पति को सूचना दी। मौके पर पति आते हैं तो पति से जब अपनी पत्नी से पूछा तो पत्नी के द्वारा बताया भी जाता है कि ये दोनों जो किराएदार थे जो रह रहे थे, ये बैग लेके उन्हें जाते तो रास्ते में कहीं ना कहीं दिखे थे, तो जिससे कि और हड़बड़ाहट में थे, ये भी उन्होंने जिक्र किया कि हड़बड़ाहट में ये लाल बैग लेकर जो है सामने वाली गली से जा रहे थे। लेकिन पत्नी ने शक नहीं किया, क्योंकि अक्सर ये लोग बाहर जाते भी रहते हैं तो पत्नी ने सोचा होगा ये कहीं जा रहे हैं, लेकिन पत्नी को ये नहीं थे कि आखिरकार ये लाल बैग में शायद उनका सामान हो या उनके घर के जो चोरी हुई है, घर में इनके चोरी हो गई तो वही दोनों किराएदार इनके घर में चोरी करने वाले। पहले अगर हम धनंजय बात करें तो जो पीड़ित अधिवक्ता हैं भूपेंद्र कुमार श्रीवास्तव, उन्होंने मीडिया को क्या जानकारी दी है वो सुना देते हैं। मामला क्या, हम 10:18 पे घर से चले आए कोर्ट। उसके बाद मेरी पत्नी 11 बजे गई पूजा के लिए और पूजा के लिए आई। ऊपर 2 किराएदार रात रहे, बाप बेटा, सुशील त्रिवेदी और सिद्धार्थ त्रिवेदी। ये दोनों लोग घर पर रहते थे। ये दोनों नरहरा के रहने वाले थे, थाना मोहाली। ये किराए पे हमारे वहाँ रहते थे। उसके बाद मेरी पत्नी जब पूजा करके वापस आई तब देखा दरवाज़ा बाहर से बेलन पड़ा, तो इन्होंने बेलन खोल करके देखा। अंदर गई तब देखा सामान, खिड़की टूटी, सारा सामान बिखरा। अच्छा, इनको जाते हुए कुछ दूरी पर एक दुकान के आगे देखा जाते हुए एक लाल बैग में, तो इन्होंने सोचा कि ये तो आते जाते रहते हैं, चले गए होंगे।
और उसके बाद हमारे पास पत्नी ने फोन किया, हमको बताया, हम तुरंत पहुंचे, हम पूरा स्टाफ पहुंचे, देखा सारा सामान, लगभग 20 लाख रुपए का जेवर और 10,27,000 रुपए नगद, सब चला गया, हमारा भविष्य चला ये गया। कै बजे की घटना है? ये 11 बजे से 12 बजे के बीच में है, दिन में आज की। अच्छा, नहीं तो जब उन्होंने ये इस वारदात को अंजाम दिया है तो घर पे कोई था या नहीं? घर पे केवल यही दोनों किराएदार थे और कोई नहीं था। और आपके घर में? घर पे हमारे वहाँ पत्नी चली गई थी पूजा करने, एक वो खिलाई जाती है दुर्कैया, वहाँ चली गई थी। जब हम 1 घंटे बाद वो आई हैं, तब जाते वक्त इनको देखा है, मगर ये ध्यान नहीं रखा कि ये लोग यहाँ से सामान हमारे वहाँ लूट करके लेकर के गए। जैसे घर के अंदर घुसी, देखा सब सामान, जाली सब टूटी, सब अंदर गए। ये जो किराएदार हैं आपके यहाँ से कितने समय से रह रहे हैं? ये लगभग 5 महीने से रह रहे हैं। 23 तारीख को अब की 5 महीने पूरे हो जाएंगे। बराबर किराया दे देते थे। अच्छा, अनुमानित कीमत कितना नगद गया है, कितना आपका ज्वेलर गया है? नगद हमारा 10,27,000 रुपए प्लस 20 लाख रुपए का जेवर लगभग गया है। सब डबल तिबल 4 5 आइटम बनवाए थे। बिल्कुल, तो आपने सुना कि किस तरह से देखिए इन्होंने वीडियो को जानकारी दी, उन्होंने पूरे घटनाक्रम की बात बताई कि आज की ये घटना है, यानी कि 6 नवंबर की घटना है और दिन दहाड़े इस घटना से पूरे आसपास इलाकों में भी हड़कंप मच गया है। फिलहाल जैसे ही इसकी घटना की सूचना जो है पुलिस को पहुंचती है, मौके पर सीतापुर पुलिस यानी कि सीओ सिटी जो विनायक भोसले वो पहुंचते हैं, शहर कोतवाल अंक शुक्ला पहुंचते हैं, स्वाट और सर्विलांस की टीम पहुंचती है, फॉरेंसिक टीम पहुंचती है और जांच पड़ताल में जुट जाती है। जो पुलिस जो है वो पूछती है, आस पड़ोस की पता करते हैं आखिरकार ये कैसे किराया रह रहे हैं, क्या है पूरा मामला। तो कहीं ना कहीं उनको जानकारी होती है कि ये जो दोनों जो रहने वाले किराएदार थे, जिसमें सुशील रस्तोगी और साथ में जो सिद्धार्थ त्रिवेदी, सॉरी माफ कीजिएगा, तो सुशील त्रिवेदी है और सिद्धार्थ त्रिवेदी, ये दोनों लोग जो रह रहे थे नरहरा गांव के रहने वाले, ये पहले भी किसी मोहल्ले में जो है बताते हैं कि 200-300 रुपए की चोरी कर चुके थे, अलग अलग जगह पर किसी के बटवे से पैसा निकाल लिया था, जिसकी शिकायत जो मकान मालिक है भूपेंद्र कुमार श्रीवास्तव जो अधिवक्ता है उनसे वहां के मोहल्लों वालों ने भी किया, इनके परिजनों ने भी किया। लेकिन उस दौरान जो है इन्होंने हल्की चोरी को लेकर के ज्यादा कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब अधिवक्ता के घर आज खुद बड़ी चोरी हो गई, जहां पर लाखों रुपए की नकदी और साथ में जेवरात जो पार हो गए, तभी पूरी तरीके से अधिवक्ता जो है वो हड़कंप में आ जाते हैं, मतलब शॉक्ड में आ जाते हैं कि आखिरकार उनके घर के रहने वाले किराएदार ने कैसे अंजाम दे दिया। फिलहाल मकान मालिक है खुद वो पीड़ित है, उन्होंने कहा कि अक्सर वो लोग किराएदारी जो थे वो किराएदारी दिया करते थे, लेकिन इस तरह की उनके कोई शक नहीं था। लेकिन आज जब इस घटना को उन्होंने अंजाम दे दिया है तो उससे वो पूरी तरीके से जो है हतप्रभ हो गए हैं और शॉक्ड हो गए हैं। फिलहाल धनंजय ये बड़ा मामला, मौके पे पुलिस पहुंची है, पुलिस ने जांच पड़ताल में भी जुट गई है। और अगर बात करें तो सीतापुर की पुलिस, सीतापुर के जो सिटी है विनायक भोसले, उनका कहना है कि जल्द ही इस घटना का खुलासा किया जाएगा और दोनों ये जो अभियुक्त हैं उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है, इन्हें जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी और माल भी बरामद किया जाएगा। फिलहाल सीतापुर शहर जो कोतवाली की पुलिस है उनके द्वारा मुकदमा भी पंजीकृत कर दिया गया है। अगर हम बात करें तो जो BNS की धारा है 305 इसके तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, तो जल्द ही पुलिस का कहना है कि खुलासा भी किया जाएगा। फिलहाल अगर हम धनंजय सूत्रों की जाने तो एक बात आपको सबसे बड़ी बता दें जो सिर्फ इंडिया के पास आई है कि जो वहां पर ये जो किराएदार रहते थे तो आसपास की जो दुकानें थी कहीं उन दुकानों पे इनकी उधारी भी चलती थी। जैसे किराएदार होता तो सामान वामान लिया जाता, तो उसकी जानकारी मिली है कि सूत्रों के हवाले से कि जब वो आज चले गए तो वहां से जाते समय उन्होंने जो है उधारी को भी चुकाया है। तो समझ सकते हैं कि और समझ आप सकते हैं धनंजय कि जब वो घटना को अंजाम देने के बाद वहां से निकले तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी उधारी थी उसको भी चुकाया और चले गए। फिलहाल जो नंबर से अधिवक्ता के पास उन दोनों किराएदारों के वो नंबर स्विच ऑफ जा रहे हैं। पुलिस ने जो है 3 टीमें गठित कर दी हैं।
जिसमें सीओ सिटी के नेतृत्व में जो है जांच चल रही है। यहाँ पर स्वाट की टीम लगी है, सर्विलांस की टीम लगी है और सीतापुर शहर कोतवाली की भी टीम लगाई गई है। तो जल्द ही पुलिस का दावा है कि इस घटना का खुलासा किया जाएगा और माल भी बरामद किया जाएगा। धनंजय, बिल्कुल, तो शहर कोतवाली इलाके में हुई इस वारदात में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए 3 टीमें गठित कर दी है। जांच पड़ताल के बाद जो है जल्द ही पुलिस खुलासा करेगी। इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद निशांत जी।